दोस्तों ये कोहरा सीरीज एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए। तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे पार्ट 1 वीडियो प्ले हो जाएगा। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस सीरीज को देखते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं अमरपाल सर सकार के पास जाते हैं और उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंदा टोटी को वापस अपने साथ लेने के बाद ट्रक से कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक से सिंदा बीच रास्ते में गाड़ी को रोक देता है और टोटी को कहता है मुझे लगता है कि पीछे वाले टायर की हवा निकल गई है। फिर टोटी हवा चेक करने के लिए नीचे चला जाता है और उसके पीछे पीछे सिंदा भी ट्रक से नीचे उतर जाता है और टोटी की तरफ जाता है और अचानक से टोटी के ऊपर हमला करने लगता है, पर टोटी किसी तरीके से बच जाता है। फिर सिंदा उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। इससे पहले कि सिंदा टोटी को मार पाता टोटी नदी में कूद जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम कुल्ली को देखते हैं जो कि अभी पुलिस स्टेशन में होता है और अभी उसका ड्रग्स की नशा उतर चुका है और वो बयान देने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो बताता है कि उस दिन पॉल और वो फिरंगी उस बियर वाले से मेरा नंबर लेके मुझे कॉल करते हैं और मैं उनके लिए आधी रात में हेरोइन लेके गया, पर वो उसे लेने से मना कर देते हैं। दरअसल उन्हें कोकेन चाहिए था, पर मैं चाहता था आधी रात को माल देने के लिए आया हूँ, ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। उन्हें मुझसे खरीदना ही पड़ेगा, पर वो मुझसे नहीं खरीदते हैं, उल्टा मुझे धक्का देके अपनी गाड़ी लेके यहाँ से चले जाते हैं। फिर मैं भी गुस्से से अपनी स्कूटर से उनका पीछा करता हूँ, पर थोड़ी दूर जाने के बाद मेरा स्कूटर अचानक से बंद पड़ जाता है। फिर मैं जैसे तैसे उसे स्टार्ट करके फिर से उनका पीछा करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनकी गाड़ी सड़क के किनारे खेतों के पास खड़ी थी। फिर मैं वहाँ पे गया तो देखा वहाँ पे सिर्फ गाड़ी खड़ी थी, उसके अंदर कोई भी नहीं था। फिर मैं उन्हें आसपास के खेतों में ढूंढने लगा और तभी मैंने देखा पॉल वहाँ पे मरा पड़ा हुआ है। किसी ने उसका गला काट के उसे मार डाला था। तभी मेरी नजर पॉल की अंगूठी और स्मार्ट वॉच पे पड़ता है और मैं उन्हें चुराने का सोचता हूँ। मैं जैसे ही पॉल की अंगूठी को खोलने जाता हूँ तभी पॉल मेरे हाथ को कस के पकड़ लेता है। दरअसल गला काटने के बावजूद वो अभी तक मरा नहीं होता है और उसने मेरे हाथ को इतने जोर से पकड़ा था कि मैं उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। और तभी पास ही में मुझे एक पत्थर मिलता है। फिर मैंने उस पत्थर को उठाया और पॉल के सर पे बार बार मारने लगा जब तक कि वो मर ना गया। फिर कुल्ली बलबीर सर से कहता है मैंने जो किया था वो कबूल कर लिया, मैंने सिर्फ उसके सर पे मारा है, गला किसी और ने काटा है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर हम दूसरी तरफ हैप्पी को देखते हैं जो कि 20 लाख रुपए लेके प्रमोद को देने जाता है। फिर वो अपना गन निकालता है और प्रमोद की तरफ तान के उसे धमकाता है कि दोबारा अगर मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर दोस्तों प्रमोद एक शातिर क्रिमिनल होता है, उसके हाथ में जो बैग होता है वो उसे हैप्पी के हाथ पे मारता है और गन हैप्पी के हाथ से छिटक के नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद प्रमोद हैप्पी को बहुत मारता है और पैसों के साथ साथ हैप्पी का गन भी अपने साथ लेके यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं अमरपाल सर सकार से पूछते हैं बता तूने पॉल को क्यों मारा? तो सकार कहता है सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पॉल को नहीं मारा है। फिर अमरपाल सर कहते हैं तो फिर चस्का बार में उनके साथ मारपीट क्यों कर रहा था? तो सकार कहता है जी मुझे उसके ऊपर गुस्सा था, मैं चाहता था कि वो बीरा से शादी ना करे। फिर पुलिस बीरा को भी अरेस्ट कर लेती है और उसे पूछती है हमने एक अजीब सी चीज नोटिस किया, जिस जगह पे आपने और पॉल ने ओरल सेक्स किया था उसी जगह पे उसी टाइम सकार का मोबाइल फोन का लोकेशन भी वहीं पे था, वो यहाँ पे क्या कर रहा था? शायद तुम दोनों ने ही पॉल को मारने का प्लान पहले से ही सोच लिया था। तो वीरा कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो लेडी कांस्टेबल पूछती है तो फिर बताओ सकार वहाँ पे क्या कर रहा था? पर वीरा कुछ भी नहीं बताती है। दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बलबीर सर के फैमिली में अभी कौन कौन है, क्योंकि कहानी में आगे इनकी भी भूमिका है। बलबीर सर की पत्नी की डेथ हो चुकी है, वो अपनी बेटी निम्रत और उसकी बेटे यानी कि अपने पोते के साथ रहते हैं। निम्रत शादीशुदा है पर वो अपने पति के साथ नहीं रहती है, वो अपने बेटे के साथ मायके में रहती है। दोस्तों निम्रत की अभी एक बॉयफ्रेंड भी है। फिर हम देखते हैं एक दिन बलबीर सर को ये पता चल जाता है कि निम्रत किसी बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन से प्यार करती है
फिर बलबीर सर उस बंदे से मिलने जाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि मेरी बेटी से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। फिर हम टोटी को देखते हैं जो कि नदी में कूद गया था पर उसे तैरना नहीं आता था, फिर भी वो किसी तरीके से बच जाता है और अभी वो अस्पताल में एडमिट है। फिर जैसे ही उसे होश आता है उसे चारों तरफ लियम दिखाई देता है। वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये गोरा मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लो। फिर अस्पताल वाले पुलिस को कॉल करके इस टोटी के बारे में बता देते हैं। फिर हम देखते हैं बलबीर सर अस्पताल आते हैं और टोटी को लियम की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं तुम जो गोरे की बात कर रहे हो क्या वो यही है? तो टोटी कहता है जी हाँ सर यही है, ये मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे इससे बचा लीजिए। फिर बलबीर सर उसे पूछते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है? तो टोटी कहता है सिंधा ने इसे मार डाला सर और वो मुझे भी मारना चाहता था, मैं किसी तरीके से वहाँ से भाग आया। टोटी के बयान सुनने के बाद बलबीर सर यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं अमरपाल सर सिंधा जहाँ पे काम करता है वहाँ पे जाते हैं और सिंधा के बारे में पूछताछ करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि सिंधा आज ट्रक लेके यहाँ से निकल चुका है, पर अच्छी बात यह है कि वो कल तक यहाँ पे वापस आ जाएगा। फिर अगले दिन सिंधा ट्रक लेके वापस आ जाता है, पर अमरपाल सर जब उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रक के आसपास और ट्रक के अंदर कोई भी नहीं होता है, यानी कि सिंधा यहाँ से चला गया होता है। और इसी के साथ ये 4 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। 5 नंबर एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बलबीर सर हैप्पी को पूछताछ करने के लिए थाने में ले आते हैं और उसे पूछते हैं बस ड्राइवर प्रमोद का क्या चक्कर है, तुमने उसे अपने भाई पॉल को मारने के लिए पैसे दिए थे, क्या यह सच है? तो हैप्पी कहता है जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बलबीर सर कहते हैं तो फिर प्रमोद तेरे शोरूम में क्या करने गया था? फिर बलबीर सर उसे कहते हैं अभी तो मुझे सिर्फ शक है, बस एक बार मेरे हाथ में सबूत लग जाने दे फिर देखना। तभी थाने में महिंदर ढिल्लों आ जाता है। वो गुस्से से बलबीर सर से पूछता है मेरे बेटे को थाने में क्यों लाए हो? तो बलबीर सर उन्हें प्रमोद के बारे में बता देते हैं। फिर महिंदर अपने बेटे को लेके यहाँ से चला जाता है और आधी रास्ते में गाड़ी रोक के हैप्पी को मारने लगता है और कहता है पॉल तेरा भाई था, तो उसे मारने का सोचा, तू इतना कैसे गिर गया? तो हैप्पी कहता है पॉल मेरा कोई नहीं था, वो बस आपका फेवरेट था, आप हमेशा उसी के बारे में बात करते थे और हमेशा उसे ही प्यार करते थे और उसके सामने तो मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे लगा जिस जमीन में आपका हक है उसे आपको दिला दूंगा तो आप मुझ पे गर्व करेंगे। फिर हम देखते हैं रात को बलबीर सर जब घर जाते हैं तो वो देखते हैं वही निम्रत की बिजनेसमैन वाला बॉयफ्रेंड जिसे उन्होंने निम्रत से दूर रहने के लिए कहा था, वो इनके घर पे आया हुआ था। फिर ये देख के बलबीर सर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो निम्रत को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को बहुत मारते हैं और उसे कहते हैं इस बार मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना। फिर अगले दिन अमरपाल सर सिंधा का पता लगा लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर उसका थोड़ा खातिरदारी करने के बाद बलबीर सर उसे पूछते हैं कि बता किसके कहने पर तुमने लियम को मार डाला? किसी के कहने पे नहीं, दरअसल ये बस एक एक्सीडेंट था। उस रात बहुत कोहरा था और वो गोरा अचानक से मेरे ट्रक के सामने आ गया जिसके वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। फिर बलबीर सर कहते हैं तो फिर बता लियम की लाश का तूने क्या किया? तो सिंधा कहता है उसे मैंने एक कुएं में फेंक दिया। फिर हम देखते हैं सिंधा पुलिस को उस कुएं के पास लेके जाता है और पुलिस लियम की लाश को कुएं से बाहर निकालती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब लियम की माँ को इसके बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, वो अंदर से टूट जाती है। फिर दूसरी तरफ हम महिंदर ढिल्लो को देखते हैं, वो हैप्पी को उसकी गन वापस दे देते हैं। जी हाँ, ये वही गन है जिसे प्रमोद अपने साथ ले गया था। हैप्पी इस गन को उसके पापा के पास देख के चौंक जाता है। फिर महिंदर ढिल्लो हैप्पी से कहते हैं तू टेंशन मत ले, वो आगे से तुझे परेशान नहीं करेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं किसी ने प्रमोद को मार के उसकी लाश को कैनाल में फेंक दिया है। एज एन ऑडियंस हम ये समझ सकते हैं कि ये काम महिंदर ढिल्लो का है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बलबीर सर की बेटी निम्रत फिनाइल पी के सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर सही टाइम पे उसे अस्पताल में एडमिट कर देते हैं और वो बच जाती है। तो बलबीर सर निम्रत को इस हालत में देख के रोने लगते हैं और कहते हैं तुझे पता है ना मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? तो निम्रत कहती है और मेरा प्यार का क्या पापा जी, जिसे मैं प्यार करती हूँ आप तो उसे मार रहे हो, आप हमेशा मुझ पे अपनी मर्जी चलाते हो। निम्रत से ये सब सुनने के बाद बलबीर सर सोच में पड़ जाते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी बलबीर सर को डॉक्टर का कॉल आता है और वो कहते हैं लियम की पोस्टमार्टम के दौरान एक चौंकाने वाला चीज सामने आया है। दरअसल बात ये है कि पॉल की सलाइवा हमें लियम की पेनिस में मिला है। ये सुनने के बाद बलबीर सर शॉक हो जाते हैं।
इससे पहले कि वो इसके बारे में किसी और को बताते, तभी अचानक से एक ट्रक बलबीर सर की गाड़ी को जोर से टक्कर मारता है और इसी के साथ 5 नंबर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो 6th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कल रात से बलबीर सर मिसिंग हैं। दरअसल कल रात के एक्सीडेंट के बाद किसी ने बलबीर सर को किडनैप कर लिया है। अमरपाल सर को लगता है कि ये काम हैप्पी ने करवाया है, तो वो हैप्पी के शोरूम जाते हैं और गुस्से से उसे कहते हैं कि बता बलबीर सर कहाँ पे हैं। तो हैप्पी कहता है मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर अमरपाल सर कहते हैं देख, अगर बलबीर सर को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर महेंद्र ढिल्लों को जैसे ही पता चलता है कि अमरपाल ने उसके बेटे को धमकाया है, तो वो गुस्से से अमरपाल को कॉल करता है और कहता है देख, अगर दोबारा मेरे बेटे को परेशान किया तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। तो अमरपाल सर कहते हैं देख, ये धमकी तू किसी और को देना, नौकरी खाना है तो खा जाना, पर अगर बलबीर सर को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो महेंद्र ढिल्लों कहते हैं देख, ऐसा किडनैपिंग वाला काम मेरा स्टाइल नहीं है, ऐसा काम रियल एस्टेट वाले करते हैं। तभी अमरपाल सर को निम्रत की बॉयफ्रेंड के बारे में याद आता है। उसका फैमिली भी रियल एस्टेट बिजनेस करती है। अमरपाल सर को लगता है उस दिन जो बलबीर सर ने निम्रत की बॉयफ्रेंड को मारा था, उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने बलबीर सर का किडनैप कर लिया है। फिर अमरपाल सर निम्रत की बॉयफ्रेंड की कंपनी में बॉडीगार्ड का जॉब करने वाला एक बंदे के पास जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं और पूछते हैं बता उनके वहाँ पे काम करने वालों में से वो बंदा कौन है जो एक पुलिस वाले को उठा सकता है। तो ये कहता है रणदीप नाम का एक पहलवान है, ये काम जरूर उसी ने किया होगा। फिर अमरपाल सर रणदीप की मोबाइल का लोकेशन निकालते हैं और वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे बलबीर सर को किडनैप करके रखा गया है। फिर वो छुपते छुपाते अंदर चले जाते हैं और एक एक करके सभी बदमाशों को मार डालते हैं और बलबीर सर को सही सलामत यहाँ से ले जाते हैं। तभी बलबीर सर अमरपाल को सीधे पॉल के घर चलने के लिए कहते हैं। फिर पॉल के घर पहुंचने के बाद बलबीर सर उन्हें बता देते हैं कि डॉक्टर को लियम की पेनिस से पॉल का सलाइवा मिला है। ये सुनने के बाद पॉल के पापा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरा बेटा है, वो ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकता। तभी लियम की माँ पॉल के पापा को बताती है कि आपको ये पता नहीं है, पर सच ये है कि लियम और पॉल एक दूसरे को पसंद करते थे। दोस्तों, दरअसल वो दोनों गे थे। पॉल और लियम की माँ को इसके बारे में पहले से ही पता था। पॉल की पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए किसी ने भी इसके बारे में उन्हें नहीं बताया था। फिर बलबीर सर और अमरपाल यहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं बलबीर सर निम्रत के प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं पोस्टमार्टम के बाद लियम की माँ लियम की बॉडी को लेके जा रही होती है। तभी वो बलबीर सर से कहती है जिस रात पॉल का मर्डर हुआ था उस रात लियम ने मुझे कॉल किया था, पर उस टाइम मैं प्लेन में थी और मेरा मोबाइल ऑफ था, तो लियम ने मुझे वॉइस नोट भेजा था और मैंने उसे देखा नहीं था, मुझे उसके बारे में आज पता चला। तो बलबीर सर लियम की माँ से पूछते हैं कि वो वॉइस नोट में क्या था और लियम की माँ बलबीर सर को सब कुछ बता देती है। तो यहाँ पे खुलता है असली राज और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। उस रात चस्का बार में सकार जब इनके साथ झगड़ा करने आया था तो वो अपने साथ एक ब्लेड लेके आया था। फिर हाथापाई के दौरान वो ब्लेड वहीं पे गिर जाता है। फिर लियम को वो ब्लेड मिल जाता है तो वो ऐसे ही उसे उठा के अपने पास रख लेता है। फिर उसी रात ये झगड़े के बाद बीरा घर से छुपके सकार के साथ पॉल से मिलने आती है। बीरा पॉल को सकार की हरकतों के लिए सॉरी कहती है। फिर बीरा पॉल को विजय देती है और पॉल भी वीरा को माफ कर देता है। दरअसल दोस्तों, पॉल वीरा से यह कहना चाहता था कि वो गे है और वो लियम से प्यार करता है, पर इससे पहले कि वो इसके बारे में वीरा को कुछ बता पाता, वीरा से विजय मिल जाता है और वो ये बता नहीं पाता है। फिर जब लियम पॉल से पूछता है कि क्या हुआ, तुमने वीरा को हमारे प्यार के बारे में बताया या नहीं, तो पॉल कहता है सॉरी यार, मैं उसे बता नहीं पाया, पर तुम प्लीज गुस्सा मत होना, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। फिर पॉल लियम को मनाने के लिए उसे बीजे देने लगता है, पर लियम को अभी ये सब अच्छा नहीं लगता है, वो अभी पॉल से बहुत गुस्सा था। फिर अचानक से लियम वो ब्लेड निकालता है और पॉल के गले को काट देता है और बाद में लियम को ये एहसास होता है कि उसने बहुत ही गलत कर दिया है। फिर वो रोने लगता है। दरअसल लियम सदमे में चला गया होता है। फिर लियम अपने माँ को कॉल करता है और रोते हुए वॉइस नोट में वो सब कुछ बता देता है कि उसने अभी पॉल के साथ क्या किया।
फिर वो फोन पे बात करते हुए रोड पे आ जाता है और तभी उसकी टक्कर सिंदा की ट्रक से हो जाता है और वो मर जाता है। और आगे की कहानी तो हमें पता ही है। तो इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।